हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्रोनॉमिक्स। एस्ट्रोनॉमिक्स के 7वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड का शीर्षक है मैं, रफ़ी और गुलजार। जी नहीं, मैं अपना नाम इन दो महारथियों के साथ जुड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ है शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब और दूसरी तरफ है लफ्ज़ों के बादशाह गुलजार साहब। मैं तो ये आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि ये दो महारथियों ने इस मैं शब्द का, जो हरदम हम सुनते हैं कि ये मैंने किया है, या मैंने गाया है, या मैंने आपको देन दी है, या इस मैं को इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से। तो इस मैं का जो अर्थ इन दो महारथियों ने निकाला है, और इसके पहले भी काफ़ी उनके शायरी से या गानों से आ, हम सब के साथ शेयर किया है, सामने रखा है, पेश किया है। तो खैर, ये दोनों की ही बात नहीं है। हर एक गीतकार जो शायर या नज़म लिखता है, या गीत लिखता है, या कविता लिखता है, आज आप कोई भी इंग्लिश पोएट भी देख लीजिए, हिंदी के कविताकार, उनको भी देखेंगे, उनका काम देखेंगे, तो आपको यही जानकारी मिलती है कि वो भी जब अपनी कविताओं के द्वारा दर्द या प्यार या मोहब्बत या घृणा या व्यंग व्यथित करते हैं, आपके सामने रखते हैं, तो उसमें भी वो अपने आप को शाबाशी नहीं देते। ये जो शब्द है मैं, इसके बारे में अनजान साहब की एक कविता में, एक गीत में अनजान साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको लिखा है। और इस गीत को, नॉन फिल्मी गीत है, ये कोई फिल्म में कभी इसको शामिल नहीं किया गया। इस नॉन फिल्मी गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब ने आवाज़ दे के उन लफ्ज़ों को जान दे दी है। तो आइए, इस गाने का जो शीर्षक है, जो रफ़ी साहब ने गाया है, उस गाने की शुरुआत ही ऐसी है। मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है, याद किसी की जब आती एक नया गीत बन जाता है। मैं कब गाता मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है। अब ये गाना सिर्फ रफ़ी साहब नहीं कह रहे, ये रफ़ी साहब के ज़रिए गीतकार अनजान ने कहा है। ये गाना बहुत ही सुंदर है, इसे बहुत सुंदर तरीके से रफ़ी साहब ने इसको गाया है, यूट्यूब पे है, और ये गाना मेरा फेवरेट है। आप अगर इस गाने को सुनना चाहो तो इस कमेंट बॉक्स में मैं इस गाने की लिंक देता हूँ, आप इसे एंजॉय कीजिए। अब खैर, जब रफ़ी साहब की और अनजान साहब की बात हो चुकी है, तो अभी गुजरते हैं लफ्ज़ों के बादशाह गुलजार साहब की तरफ। गुलजार साहब को तकरीबन मार्च 1972 में, 1972 में जब मीना कुमारी जी चल बसी, तब मीना कुमारी ने इनके हवाले उनकी 250 डायरियाँ, जिसमें उनके शेर, शायरी, गीत, नज़म ये जो लिखे थे, उनके सुपुर्द कर दिए। वसीयतनामा में उन्होंने गुलजार साहब को ये कहा कि उनके गुज़रने के बाद गुलजार साहब चाहे तो इन्हें पब्लिश करें। और 5 महीने के अंदर, मतलब मार्च 1972 में मीना कुमारी का देहांत हुआ, और अगस्त 1972 में गुलजार साहब ने कुछ चंद शेर, शायरी, नज़म जो मीना कुमारी ने लिखी थी, उसको पब्लिश किया। और इस किताब का नाम है मीना कुमारी की शायरी।
ये किताब की पहली एडिशन 1972 की एडिशन मेरे पास है और इतने सालों से कभी कभार मैं इन्हें पढ़ता हूँ। इतना ही नहीं, मीना कुमारी ने इन चंद शायरियों से कुछ शायरियाँ या गीत या नज़म उन्होंने रिकॉर्ड की और ये रिकॉर्डिंग आज भी यूट्यूब पे उनकी खुद की आवाज़ में मौजूद है। आप इसे ढूंढिए, चाहो तो कमेंट बॉक्स में मैं इनकी कुछ यूट्यूब में जो इनकी जो गाना है या कविता है या शेर है या शायरी है, जो भी आप नाम दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक भेज देता हूँ। आप गौर फरमाइए, सुनिए और इसका आनंद लीजिए। अब रही बात इस शब्द की, मैं तो इस किताब में अपने फॉरवर्ड में गुलजार साहब ने कुछ ही 4 या 5 छोटे पैराग्राफ में अपने 2 शब्द लिखे। उन्होंने ये लिखा कि मैं इस मैं से बहुत डरता हूँ। शायरी मीना जी की है तो फिर मैं कौन, मैं क्यों? मीना जी की वसीयत में पढ़ा कि अपनी रचनाओं, अपनी डायरियों के सर्वाधिकार मुझे दे गई है। हालांकि उन पर अधिकार उनका भी नहीं था। शायर का हक अपनी शेर पर सोच लेने तक तो है, और ये सही भी है। हर कवि को, हर कविताकार को, हर गायक को, हर इसके बारे में यही अप्लाई होता है। ये रूल ये कहते हैं कि हालांकि शायर का हक अपनी शेर पर सोच लेने तक तो है, कह लेने के बाद उस पर हक लोगों का हो जाता है। इसीलिए मीना कुमारी की शायरी या कोई भी हम गीत पढ़ते हैं, पोएट्री पढ़ते हैं या गीत सुनते हैं, तो ये जो हक की बात गुलजार साहब ने की, ये हक का मतलब है इसे हम अपना लेते हैं। वो उसकी जो चाहत है, उसका जो उसमें जो उसका मतलब है, उसको हम अपना लेते हैं। मीना जी की शायरी पर वास्तविक अधिकार तो उनके चाहने वालों का है और वह मुझे अपने चाहने वालों के अधिकारों की रक्षा का भार सौंप गई है। ये पुस्तक मेरी उस जिम्मेवारी को निभाने का प्रथम प्रयास है। और अगर लफ्ज़ों के बादशाह गुलजार साहब, जिनका मीना कुमारी जी के साथ एक दोस्त के हैसियत से घना रिश्ता था, वो अपनी जो कविताएं, जो शेर है, गुलजार साहब को सुनाती थी और गुलजार साहब जो है उस पर या तो कुछ टिप्पणी कर देते या तो उसका आनंद लेते। इसी किताब में गुलजार साहब मीना कुमारी जी के साथ जो उनका रहना, बात करना, उसके बारे में जो जिक्र करते हैं इस किताब में, वो कहते हैं कि उन्होंने मीना जी को एक पोर्ट्रेट बना के मीना जी को भेंट कर दिया था। उस पोर्ट्रेट के बारे में गुलजार साहब ये कहते हैं, जो मैं इस किताब से आपको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये गुलजार साहब मीना कुमारी के बारे में कहते हैं, समंदर की तरह गहरा था दिल, वह छलक गया, मर गया और बंद हो गया। लगता नहीं कि दर्द लावारिस हो गए, यतीम हो गए, उन्हें अपनाने वाला कोई नहीं रहा। गुलजार साहब आगे कहते हैं, मैंने एक बार उनका पोर्ट्रेट नज़म करके दिया था उन्हें। लिखा था, शहतूत की शाख पे बैठी मीना,
बुनती है रेशम के धागे, लम्मा लम्मा खोल रही है, पत्ता पत्ता बीन रही है। एक एक सांस बजाकर सुनती है सौदायन, एक एक सांस को खोल के अपने तन को अपने तन पर लिपटाती जाती है। अपने ही तागों में तागों की कैदी, अपने ही तागों की कैदी, रेशम की यह शायर एक दिन, रेशम की यह शायर। क्या बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गुलजार साहब ने मीना जी का। अपने ही तागों की कैदी, रेशम की यह शायर एक दिन अपने ही तागों में घुटकर मर जाएगी। और गुलजार साहब आगे लिखते हैं, इसे पढ़कर मीना हंस पड़ी, कहने लगी, जानते हो ना वे तागे क्या है? उन्हें प्यार कहते हैं। मुझे तो प्यार से प्यार है, प्यार के एहसास से प्यार है, प्यार के नाम से प्यार है। इतना प्यार कोई अपने तन से लिपटा कर मर सके तो और क्या चाहिए। यह है मीना कुमारी की शायरी, उनकी जो किताब। इस किताब को 1972 से 111 पेज की ये किताब है। ये काफ़ी एक वेल्थ के हिसाब से मैंने इसे संभाल के रखा है। अगर आपको ये किताब मिल जाए तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा।